नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। एमएलए रहते टेंडर मांगते रहे आशीष शर्मा, 14 महीने में लिए 135 करोड़ के ठेके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर के निर्दलीय पूर्व विधायक आशीष शर्मा ठेकेदार हैं, जनसेवक नहीं। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार में 50 करोड़ रुपए का काम किया, जबकि कांग्रेस की 14 महीने की सरकार में 135 करोड़ रुपए के ठेके लिए। विधायक रहते वो मुझसे टेंडर मांगते रहे और लोगों से कहा कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे। निर्दलीय पूर्व विधायक लालची व अहंकारी व्यक्ति हैं, उनकी नीयत में खोट है, इसलिए भाजपा के हाथों बिक गए। मुख्यमंत्री ने बातें हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के पांडवी, ताल, रोहलवी, पट्टा, काला अम्ब, नाल्टी व अमरोह में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा के चुनाव प्रचार के दौरान कहीं। धर्मशाला बद्दी में बारिश, बनेर खड्ड में फंसे यूपी के 5 श्रद्धालु, 2 दिन भारी वर्षा के आसार। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम मिला जुला रहा। धर्मशाला और बद्दी में बादल झमाझम बरसे। राजधानी शिमला में सुबह बूंदाबांदी हुई। दिन भर शहर में बादल छाए रहे। कांगड़ा की बनेर खड्ड में यूपी के 5 श्रद्धालु और एक स्थानीय युवक फंस गया। उन्हें 2 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। सभी कांगड़ा मंदिर में माथा टेकने आए थे और मंगलवार सुबह खड्ड में नहाने उतरे थे। श्रद्धालु यूपी के बुलंदशहर और हापुड़ से आए थे। उधर बंगाल की खाड़ी में मानसून कमजोर होने से हिमाचल में बारिश की रफ्तार थम गई। बुधवार और वीरवार को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। 5 जुलाई से मानसून सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। ठेकेदारों को करें ब्लैकलिस्ट, काम में ढील देने वालों को विक्रमादित्य ने दिखाए कड़े तेवर। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो ठेकेदार कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने में असमर्थ हैं या जिनके कार्यों की गुणवत्ता तय मानकों से कम पाई गई, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। तब तक कार्य आवंटित न किए जाएं जब तक वे कार्य की गुणवत्ता में सुधार नहीं लाते। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में सोमवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और क्षेत्र की लंबित मांगों के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। टमाटर की बढ़िया पैदावार से किसानों की हुई चांदी, जमकर हो रही आमदनी, बाहरी कारोबारियों की लगी भीड़। टमाटर के बेहतर क्वालिटी के कारण से मिली पंजाब के नाम से प्रसिद्ध बल्ह घाटी के किसानों के चेहरे खिल गए। मंगलवार को रेड गोल्ड टमाटर का 25 किलो का एक क्रेट 1050 रुपए तक बिका। टमाटर की अन्य वैरायटी की एक क्रेट का दाम भी 800 रुपए तक पहुंच गया। किसानों को टमाटर बेचने के लिए मंडियों में नहीं जाना पड़ रहा। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सहित कई अन्य राज्यों के कारोबारी किसानों से खेत में ही टमाटर खरीद रहे हैं। शिमला में पहाड़ से मैदान तक प्लास्टिक के खतरे से बचाएगा जैविक पैकिंग मटेरियल। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बेशक प्रतिबंध है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं थम रहा। चिप्स व कुरकुरे से लेकर अन्य पदार्थ सिंगल यूज प्लास्टिक की पैकिंग में आ रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हिमाचल के शिमला जिले की युवा विज्ञानी शिवानी चौहान ने स्टार्टअप के तहत इसका विकल्प तैयार किया। उन्होंने इसके लिए बायो पैकिंग मटेरियल तैयार किया है। इसमें चीड़ की पत्तियों, सेब व अन्य फलदार पौधों और फसलों के अवशेषों का उपयोग किया जाता है। हिमाचल और पंजाब मिलकर हल करेंगे टैक्सी ऑपरेटर्स का विवाद, कैबिनेट मंत्री ने दिया आश्वासन। हिमाचल और पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर के बीच चल रहे तनाव के बीच कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल और पंजाब के अधिकारियों के द्वारा मिलकर विवाद को खत्म करने का आश्वासन दिया। मंगलवार को टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात की। भाजपा पर बरसे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल में उपचुनाव के लिए इस नेता को ठहराया जिम्मेदार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में उपचुनाव ऑपरेशन लोटस भाजपा की सत्ता लोलुपता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के अति उतावलेपन ने थोपे हैं। ये जारी बयान में डिप्टी सीएम ने कहा कि उपचुनाव में जयराम सवाल कर रहे हैं कि ये चुनाव किसने थोपे। वो सरकार की गलती बता रहे हैं, लेकिन नेता विपक्ष के तौर पर जयराम भूल गए कि प्रदेश में 9 उपचुनाव थोपने का आइडिया जयराम ठाकुर का था। पहले 6 विधायकों से बगावत करवाकर उन्हें बर्खास्त करवाया, फिर आजाद विधायकों का त्याग पत्र करवाया। मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा कि आखिर 3 आजाद विधायकों को त्याग पत्र देने की आवश्यकता क्यों थी।
सम्मान निधि योजना को सुचारू चलाने के लिए आउटसोर्स पर हो सकती है इन पदों पर भर्ती। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार तहसील कल्याण कार्यालयों में आउटसोर्स पर स्टाफ दे सकती है, यानी इस कार्यालय में आउटसोर्स पर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स रखे जा सकते हैं। इस मामले पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव आशीष सिंह मान ने वीरवार को संबंधित विभाग की बैठक बुलाई। बैठक में अधिकारियों को कर्मचारियों के पदों का ब्यौरा लाने को कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में इच्छुक शिक्षक 15 जुलाई तक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध है। शिक्षकों के नामांकन से लेकर चयन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही संपन्न होगी। मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा। ऑनलाइन नामांकन के बाद जिला स्तरीय कमेटी 16 जुलाई से 25 जुलाई तक शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट कर अपनी रिपोर्ट राज्य स्तरीय कमेटी को भेजेगी। राज्य स्तरीय कमेटी 26 जुलाई से 4 अगस्त तक बैठक कर राज्य से 3 शिक्षकों का चयन कर उनके नाम नेशनल जूरी को भेजेगी। सोशल मीडिया पर विरोधी पोस्ट को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि बिना किसी धमकी या बल के सोशल मीडिया पर केवल विरोध या टिप्पणी करना भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवा की बाधा उत्पन्न नहीं करता। अदालत ने अपने फैसले के समर्थन में सुरिंदर सिंह चौहान बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सहित पिछले फैसलों पर हवाला दिया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी शारीरिक हस्तक्षेप या धमकी के बिना निष्क्रिय आचरण या मौखिक विरोध लोक सेवक की स्वैच्छिक बाधा नहीं है। होशियार सिंह को 14 महीने बाद आई कंपार्टमेंट, अब दोबारा वही पेपर हो रहा। कमलेश बोले। कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने कहा कि देहरा का विकास कांग्रेस ही करा सकती है। इस क्षेत्र में सारे काम कांग्रेस सरकार के समय में हुए। जिस निर्दलीय विधायक को 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, उसे 14 महीने बाद कंपार्टमेंट आ गई। अब फिर वही पेपर हो रहा है जो 2022 में हुआ था। पूर्व निर्दलीय विधायक इस्तीफा देकर विधायक बनने के लिए दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना। जनता उनसे पूछे कि इस्तीफा क्यों दिया। इंस्पायर मानक योजना के लिए अब पोर्टल ही नहीं, ऐप से भी आवेदन। ये है लास्ट डे। प्रदेश भर में 6ठी से 10वीं तक सरकारी और निजी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए इंस्पायर मानक योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बार विद्यार्थी EMIAS पोर्टल के साथ मोबाइल ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं। SCERT ने आवेदन के लिए पोर्टल को खोल दिया। विद्यार्थी 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश भर के सभी जिलों को भी सूचित कर दिया गया है। विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए ये योजना आरंभ की गई है। नौणी विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रमों की सामान्य सीटों के लिए पहली काउंसलिंग आयोजित। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी ने मंगलवार को स्नातक कार्यक्रमों की सामान्य सीटों के लिए अपनी पहली काउंसलिंग विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की। पहली काउंसलिंग के लिए प्रदेश भर से करीब 491 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। पालमपुर ड्यूटी को जा रहे 24 वर्षीय युवक पर झपटी मौत। पुलिस चौकी धीरा के अंतर्गत परौर धीरा संपर्क सड़क पर गगल के समीप मंगलवार एक सड़क दुर्घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चौकी सिंबल पट्ट का 24 वर्षीय गुलशन रोजाना की तरह अपनी स्कूटी पर पालमपुर ड्यूटी के लिए जा रहा था। उक्त स्थान पर किसी गाड़ी को ओवरटेक करते समय या पास देते समय स्कूटी सहित कूहल में गिर गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।